नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। आज बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा को उनके जीवन संघर्ष के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है तो हमें बिरसा मुंडा को याद करना चाहिए और उनके बताए गए कदमों पर हमें चलना होगा। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। अंधविश्वास व शोषण के विरुद्ध उनके विचार हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। पलवल जिले के गांव सौंद में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। लेकिन जैसे ही कुमारी सैलजा को पता चला कि गांव सुंदरनगर में डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है तो सैलजा गांव सुंदरनगर में पहुंची और मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। हमने ग्रामवासियों से बात की, उनसे पूछा कि सरकार की ओर से कोई यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई हो या कोई डॉक्टर्स की टीम आई हो या कुछ बाद में फॉगिंग की हो, स्प्रे किया हो कुछ। लेकिन ग्रामवासी कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की ओर से किसी प्रकार से कोई ना आकर सुविधा दी गई है, ना इनकी पूछताछ यहाँ पर की गई। और दुख की बात है कि 4-5 लोग जा चुके हैं, अभी कई लोग अभी भी त्रस्त हैं, हॉस्पिटल में भी हैं। बिल्कुल। और आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में चिराग ऐसे बुझे उनके यहाँ क्या किस तरह का मातम बचा सकता है। लेकिन इतने लोग तो गए हैं, आगे के लिए भी सरकार की ओर से कोई पूछ नहीं की जा रही है। बच्चे जा रहे हैं और भी हैं जो हॉस्पिटल में। सरकार एकदम ऐसे लगता है कि पूरी तरह से संवेदनहीन है, लोगों के दुख को ना समझ रही है, ना जानना चाहती है। वरना प्रशासन की ओर से कोई तो बंदोबस्त होना चाहिए था, कोई आता है इनसे बातचीत करने। क्या कारण है? इतने गरीब लोग, बंजारे लोग हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक गरीब माजरी है और यहाँ पर कोई इनकी पूछ ना करे। हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि मीडिया इनकी ओर ध्यान दिलाए सरकार का और सरकार की आंखें खुलवाए, ताकि गरीब आदमी की भी पूछ होनी चाहिए। ये सरकार केवल बड़े नाले लोगों की सरकार बनकर रह गई है और गरीबों की कोई पूछ नहीं। हमारे गांव में डेंगू का ज्यादा प्रकोप छाया हुआ है, जिसके कारण हमारे गांव में 6 लोगों की बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी अब तक किसी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और गंदगी के कारण ज्यादातर बच्चों और अभी भी बहुत सारे बच्चे घरों में और अस्पताल में भर्ती पड़े हैं और अब तक कोई भी रोकथाम ऐसी नहीं हुई जिससे कि बच्चों को राहत मिल सके। हमारे गांव का बहुत बुरा हाल है। छोटा सा गांव, इसकी आबादी लगभग 300 के आसपास आबादी है और इसमें इतनी ज्यादा मौतें हो रही है। कोई बड़ा गांव होता तो देखते भी, इतने छोटे से गांव में इतनी ज्यादा प्रकोप अच्छा नहीं है। ये डेंगू है, बुखार आता है बच्चों को और डेंगू मौत। कितने बच्चों की मौत हुई है? 5-6 बच्चों की मौत। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से निजात मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। गुरुग्राम का AQI 287 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की है। सरकार ने एनसीआर के इन सभी शहरों में हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर दिल्ली से सटे 4 जिलों में 15 से 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन फरीदाबाद में कुछ निजी स्कूल हरियाणा सरकार के इस आदेश की धज्जियां उड़ाते साफ दिखाई दिए। यह तस्वीरें फरीदाबाद के अलग अलग स्कूलों की हैं, जिनमें केपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, केपीएस पब्लिक स्कूल शामिल है। इन स्कूलों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये स्कूल सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
इतना ही नहीं, वह ऐसा कर बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरतलब है कि फरीदाबाद में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, यानी कि सांस लेने वाली ऑक्सीजन जहरीली होती जा रही है। सर जी, ऐसा है कि हमारा स्कूल इसलिए खुला है कि हम लोग अभी छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े बच्चे भी आए हैं, हम टीचर्स भी आए हैं, सबको प्रेजेंट करके हम इनकी नोटिस निकलवा रहे हैं। अब इनको हम छुट्टी कर देंगे, मतलब 1 घंटे के अंदर हम छुट्टी कर देंगे। बट ये है कि प्रदूषण जो है, ये जो कॉलोनियों में, गाँव में जहाँ पर बस की सुविधा नहीं है, उससे तो प्रदूषण होने की संभावना नहीं है। बट उस ऐसे गांव के छोटे छोटे स्कूल या बड़े बड़े स्कूल जो भी है, जिसके बस सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, उनको तो बंद करना ठीक नहीं है। और यदि सरकार का ऐलान है तो बंद करना ही पड़ेगा। सर, फरीदाबाद में पॉल्यूशन की मात्रा है 400 से पार है, लगातार हवा है वो कहीं ना कहीं जहरीली होती है। उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया, क्या ठीक है, फैसला लिया है, ठीक है, लेकिन एक उसको पहले ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पटाखे नहीं बंद करना, पटाखे बनाना बंद कर दो, 2-4 साल अपना काम शुरू। पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह के 7वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चरखी दादरी में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री किरण चौधरी, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं और स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोत्साहित करते थे। वहीं उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि यूथ के साथ उनका अलग ही लगाव था। 76 बर्थडे है, जन्म दिवस है। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमेशा नौजवान बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, और ख़ास तौर से स्पोर्ट्स पर्सन्स को, क्योंकि वो कहा करते थे कि जो नौजवान बच्चे हैं ये हमारे देश का जो है भविष्य है, और इनके अंदर ऊर्जा भरना और सही तरीके से चैनलाइज इनको करना, इनका दिमाग, इनकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास करना वो स्पोर्ट्स के ज़रिए ही हो सकता है। तो हमेशा बहुत सारा प्रोत्साहन चौधरी साहब ने बच्चों को करा। आज जो ये है दादरी के अंदर, ये जो ऑर्गेनाइज़ करा है अजीत ने और इसके अजीत फोगाट ने और इसके सारे सहयोगियों ने, ये जो मैराथन, हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज़ करा है, ये सुरेंद्र सिंह जी जहाँ भी होंगे मेरे ख्याल में बहुत खुश होंगे कि इस तरह से उनके नाम से जो है बच्चों को ये पुरस्कृत करा जा रहा है, और उनको ये जो है इस तरह के प्रोग्राम जो हैं आयोजन हर साल जो है उनके नाम से कुछ ना कुछ इसी तरह से करा जाता है। एक उनके प्रति एक ज़बरदस्त श्रद्धांजलि है, क्योंकि यूथ के साथ उनका हमेशा एक लगाव रहा, जुड़ाव रहा, और उनके नाम से मेमोरियल क्रिकेट भी खेला जाता था। और आज भाई अजीत फोगाट और उनके सारे के सारे भाइयों ने, सारों ने इतनी मदद करके इतना यहाँ पे प्रोग्राम अच्छा किया है, और इतने सारे भाई बहन बच्चे दिखे सुबह सुबह भागते हुए, और इतनी उनमें ऊर्जा थी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये एक बहुत संपूर्ण उनके प्रति एक श्रद्धांजलि। आगे चुनाव जो है वो लड़ूंगी 2024 में एमपी का, और तैयारी जैसे। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर आज मीडिया से सुझाव मांगने के लिए उन्हें लघु सचिवालय में आमंत्रित किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के विभिन्न मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों के सुझावों को गंभीरता से नोट करते हुए उपायुक्त ने उन पर जल्द अमल करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर क्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ अनुभव मेहता, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, एएसपी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज ये एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें पत्रकार बंधुओं के विचार विमर्श करने, उनसे मंत्रणा करने, उनका जो पास्ट अनुभव रहा है जो गीता जयंती है ना समारोह के ऊपर, तो हमने फीडबैक लिया है ताकि जो उन्होंने अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, और आने वाले गीता महोत्सव के अंदर उनका कोई ऐसी चीज़ हो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, कुछ पत्रकार बंधुओं ने सुझाव भी दिए हैं आपको? जी, कैसे लगे? पत्रकार बंधुओं ने बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस हमें दिए हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उन सभी सजेशंस को इम्प्लीमेंट करें, ताकि उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आम जनता को जो सहूलियत।
कपाल मोचन मेले का आगाज हो गया है। श्रद्धालुओं ने सरोवरों में स्नान किया। सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी। अब यहां श्रद्धालुओं का शहर बसने को तैयार है। वहीं सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन भी जारी की है, जिसे श्रद्धालुओं को पालन करना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से कपाल मोचन मेले में आने की अनुमति श्रद्धालुओं को नहीं दी गई थी। 15 से 19 नवंबर तक कपाल मोचन में बस अब श्रद्धालु ही दिखाई देंगे। सोमवार को मेले की शुरुआत होते ही कपाल मोचन, ऋण मोचन और सूरजकुंड सरोवरों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पूरे मेले के दौरान किसी तरह की कोताही बरती तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मंत्री जी के प्रयासों से मेला लगा है और श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ेगी इससे, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जो भी इत्थों का इतिहास है सानू ये बहुत वधिया लग्या। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बहुत दातां ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ बहुत वधिया इतिहास है। 3 ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ है। कम से कम भी 7-8 लाख यात्री आने की संभावना है और हमारा तो यही संदेश है, कोरोना महामारी का पालन करते हुए स्नान करें, खूब दान करें, पुण्य करें और पुण्य के भागी बने। हरियाणा में पेट्रोल पंप ने 24 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। अंबाला में इस हड़ताल का असर जो है वो साफ नजर आया। लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंचे, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाया। इस दौरान लोग पंप कर्मचारियों से तेल डालने के लिए निवेदन करते हुए भी नजर आए, लेकिन पंप कर्मचारियों ने साफ मना कर दिया। मैं अम्बाला सिटी से ही हूँ जी, तो हमें तो पता नहीं था। अब हम सुबह जाना है अपनी ड्यूटी पे, तो पेट्रोल डलवाने आए हैं तो बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। ये परेशानी हो रही है हमें। नहीं, इनसे बात क्या करनी है, अंदर ही नहीं आने दे रहे। क्या कह रहे हैं कि आज बंद है। नहीं, हमारी क्या जानकारी, पेट्रोल पंप पे क्या जानकारी होनी। कभी किसी से डलवा लिया, कभी किसी से डलवा लिया, यही होता है। तो फिर अब कैसे करेंगे आप? अब ये देखते हैं, कहीं स्कूटर खड़ा करके पैदल निकलूंगा मैं, और क्या करूँ, ड्यूटी तो जाना ही है। मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ और मेरे को अम्बाला कैंट ड्यूटी है मेरी, और हमें पता नहीं था कि हड़ताल है और जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। ये तो अभी तेल नहीं है बाइक में? नहीं, मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, रिजर्व में है वैसे भी इसकी टंकी, और ये कहीं भी रास्ते में मतलब ख़त्म हो सकता है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? अब देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, किसी से मांगेंगे, किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे। और पता नहीं पता था भैया, तो हमारे को सवेरे पता लगा है 6 बजे। आप आए हो, ये तेल नहीं डाले? नहीं, इन्होंने तो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है और मना कर रहे हैं। परेशानी तो है, क्या करेंगे जी। पेट्रोल डलवाने की दिक्कत है मेन, सबसे बड़ी। घर से लेके यहाँ तक आ गया हूँ, अब ये आगे डाल नहीं रहे। इतने तो हेल्प करनी चाहिए ना इनको, कि चलो थोड़ा बहुत तो दे दो जाने आने वास्ते, दे ही नहीं रहे हैं। तो आपको पता नहीं था हड़ताल के बारे में? नहीं पता था। तो अब कैसे करोगे आप? देखो किसी को बुलाया अगर कोई आ जाए तो, बाकी लगता नहीं है कोई आएगा नहीं। जाना भी बहुत दूर है मेरे को, और ये कपड़े है, शादी का कपड़ा है मेरे पास। आज दोपहर की शादी है, उनको कपड़े देने जाना है। ये सूट है, इसमें देने जाना है, पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। उनको बुला रहा हूँ, आ जाओ। पैर लगवा के लाया हूँ यहाँ तक। आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप आज बंद हैं, क्योंकि बहुत देर से जो हमारी मांगें पेंडिंग चल रही थी उस पर सरकार ने गौर नहीं किया, और सभी डीलर्स को पीछे एक्साइज जो भारत सरकार ने घटाई थी उसके एकदम घटाने से भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि एक्साइज इससे पहले जब भी घटती थी, कभी भी आगे डीलर को या कस्टमर को पास ऑन नहीं होती थी। इस बारी हम भी इस खुशी में सम्मिलित थे कि सभी कस्टमर्स को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा, लेकिन जब रात को हमें ये पता लगा कि 12 बजे के बाद एक्साइज का लॉस हमें सहना पड़ेगा, तो हमारी दिवाली और खुशी सारी धरी की धरी रह गई। मांगे क्या? हमारी मांगे 4 मांगे हैं जो मेन है। एक तो यही एक्साइज की है। एक्साइज जो है कंपनी OMC रजिस्टर्ड होती है एक्साइज के डिपार्टमेंट विभाग के साथ, भारत सरकार के साथ। हमारी मांग है कि वहाँ से वो पैसा रीएम्बर्स किया जाए। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा था वो बिका नहीं है, कंपनी के पास स्टॉक का अपडेट होता है, वो पैसा हमें वापस दिया जाए। दूसरी मांग हमारी, पंजाब में वैट कम है, हिमाचल में कम है, यूटी में कम है, J&K में कम है। हमारी स्टेट में वैट ज़्यादा होने से 6.5 रुपये लीटर डीजल महंगा है, और इससे सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है।
इसके साथ साथ नकली डीजल मार्केट में बिक रहा है, बेस ऑयल आता है, उसको बायोडीजल के नाम से बेचा जाता है, जो कि करोड़ों का चूना सरकार को लग रहा है। 16 रुपये वैट सरकार का जा रहा है, डीलर के तो महज 2 रुपये मिलते हैं, जिसमें से उसको 60-70 पैसे आखिर में खर्चे के बाद बचते हैं। और इसके बाद जो हमारी और मांग, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की मांग पर सिरसा जिले के 320 से ज्यादा पेट्रोल पंप संचालक सोमवार को 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल सिरसा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बैनर तले चल रही है। हड़ताल पर चल रहे पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए छूट रखी गई है। वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप इस हड़ताल में शामिल नहीं हुआ। आज हड़ताल के बावजूद रिलायंस पेट्रोल पंप खुले नजर आए। पेट्रोल पंपों पर हड़ताल के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण किसानों की बिजाई भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ हड़ताल से सरकार को टैक्स के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। झज्जर में भी पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। अकेले अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो यहां कुल मिलाकर 130 पेट्रोल पंप हैं। एक पेट्रोल पंप पर औसतन रोजाना करीब 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल की बिक्री होती है। जब 15 नवंबर को जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद हैं तो यहां करीब 1,30,000 लीटर पेट्रोल और 6,50,000 लीटर डीजल नहीं बिकेगा, जिससे लगभग 15.5 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हो सकता है। हम 24 घंटे के लिए हड़ताल पे आज सभी पेट्रोल पंप वाले। मांगे सर हमारी यही है कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है 3 तारीख को, एक तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर पेट्रोल पंप वाले को, तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास। और दूसरा है सर हमारा जो 2017 से अब तक कमीशन नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाने के लिए। और सर एक ये जो अपने बाहर देशों से बेस ऑयल आया हुआ है उसके कारोबार को बंद किया जाए, उससे हमारी सेल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आगामी रणनीति तो सर आगे की तो आगे बताएंगे, आज फिलहाल तो हमारी 24 घंटे की हड़ताल है। सुनील भाई, पेट्रोल पंपों की हड़ताल है, पेट्रोल मिल नहीं रहा तो कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो होएगी सर, कैसे जाएंगे, ड्यूटी पे जाओगे। अभी ड्यूटी जाने के लिए निकले थे? हाँ जी। कितने किलोमीटर जाना है? ये जाना है 50 किलोमीटर। वापसी भी? हाँ जी। पेट्रोल इतना बाइक में नहीं पहुँच पाएगी। नरेंद्र नाम है, बहादुरगढ़ से आया था। गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तो कैसे काम चलेगा आज? कैसे काम चलेगा? धक्के से काम चलेगा, टोचन करना पड़ेगा, रास्ते में बुलाना पड़ेगा कोई। ठीक, कितने किलोमीटर जाना था आपको? मुझे जाना था 35 किलोमीटर, तेल होगा मुश्किल से 10 किलोमीटर का। परेशानी है, बहुत परेशानी है। धर्मवीर जी, पेट्रोल ख़त्म हो गया, बाइक का स्ट्राइक है, मिलेगा नहीं, समस्या है जी। कितनी परेशानी होगी? परेशानी है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, देखो दुकान तक वापस पहुंच पाऊंगा नहीं। बहादुरगढ़ से ये जो है सिटी से आया हूँ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल पंपों की हड़ताल है। यह हड़ताल 15 नवंबर सुबह 6 से 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक रहेगी। लेकिन नूंह जिले में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही कुछ पेट्रोल पंपों पर तो हड़ताल के बाद से पेट्रोल देना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो धड़ल्ले से पेट्रोल और डीजल देने का काम कर रहे हैं। जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, वहां पर काफी भीड़ होने की वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। पेट्रोल पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस वहां से लोगों को समझाकर भेजा गया, लेकिन जिले के तावड़ू रोड पर भारत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दिया जा रहा था, जिस पर काफी अधिक भीड़ देखने को मिली। मैं सोचता सब यही है कि कहीं को हंगामा ना हो, कानून व्यवस्था बना कर रखनी पुलिस ने। जैसे पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है, तेल लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं लोग, तो क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा पेट्रोल पंप वाले अपने जो हड़ताल कर रखी है भाई, उनकी अपनी पर्सनल हड़ताल है ये पेट्रोल पंप वालों की, उनकी क्या समस्या है सरकार से तो उन्होंने देखना है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर साफ दिखाई दिया। जिले में लगभग सभी पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आमजन भी पेट्रोल डीजल के लिए भटकते हुए नजर आए। एक युवक अपने भाई के लिए दवाई लेने शहर पहुंचा था तो उसकी बाइक में पेट्रोल ही खत्म हो गया। तेल के लिए वह काफी परेशान इधर उधर भटकता रहा। सभी पंपों की हड़ताल होने की वजह से उसे पेट्रोल नहीं मिला। रणवीर फिलिंग स्टेशन चला रहा हूँ और ये हमारे जो है मेन पर है 2000 अगस्त 2017 है रेट बढ़े थे, उसके बाद कोई रेट नहीं बढ़े हैं, कमीशन नहीं बढ़ा है उसके बारे में। और कुछ गलत पेट्रोल डीजल सप्लाई हो रहा है कुछ, हाँ पिकअप वगैरह छोटे टैंकरों में, और वो हमारा सरकार को उसको मना नहीं कर रही, रोक नहीं रही। इस बारे में हमको हड़ताल की है, कमीशन नहीं बढ़ना और हमारा जो है ना गलत डीजल सप्लाई हो रहा है उसको रोकने के लिए। और जो हमारा एक अचानक वेट की वजह से जो कम हो गया वह हमारा सभी पेट्रोल पंपों पे घाटा हो गया है। हमारा स्टॉक का जितना था सभी पेट्रोल पंप पे 5, 4, 10 लाख का घाटा हुआ है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमने ये पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा बुलाई गई हड़ताल के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हुई, तो शाम में भी आम उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से बगैर तेल भरवाए ही लौटते नजर आए। लोगों का कहना था कि पेट्रोल पंपों की हड़ताल की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। पेट्रोल पंप संचालकों की यूनियन के लोगों ने बताया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, उनका कमीशन तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। बायोडीजल के नाम पर हो रही लूट को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। सिंह बैराड़, डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष पेट्रोल एसोसिएशन भिवानी। तो आप लोगों ने किन मांगों को लेकर यहाँ कर रखी है? हम हमारा डीलर कमीशन बढ़ना चाहिए, एक ये जो बायोडीजल और जो बेस्ट डीजल के नाम से नकली डीजल बिक रहा उस विषय में हमारी ये हड़ताल है। और भी कुछ हमारी मांगे हैं जो कंपनी रिलेटेड है, हमारे अकाउंट से बगैर बताए डेबिट पेमेंट हो जाती है, कभी भी सेट की होगी, कभी भी आरएस की होगी, कभी कुछ होगी, उन चीज़ों से अवगत नहीं कराया जाता है। उस वजह से डीलर को तो लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है इसके कारण। सर उसके लिए हमने पब्लिक को पहले से 5 दिन से बता रखा था, सूचित किया रखा था, डीसी को ज्ञापन दे रखा था, दादरी और भिवानी दोनों जगह अखबार में ऐड निकलवा रखी थी। पब्लिक परेशान हो रही है उसके लिए, तो हम लेकिन हमारा भी बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है। परेशानियाँ हो रही थी तो शाम से चल के अभी गोलागढ़ जा रहा था मैं, गाड़ी में तेल नहीं है, ये था कि तेल डल जाएगा। आम उपभोक्ता को परेशानी हो रखी है, पेट्रोल पंपों की मांग है जो इनकी सुनाई करनी चाहिए। भाई साहब मेरे को पता नहीं था कि आज हड़ताल है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो हड़ताल के कारण आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो आपका नाम क्या है? हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।